जय श्री राम। जब लक्ष्मण को बाण लग गया था तो उनको बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, लेकिन संजीवनी बूटी की पहचान न होने के कारण उन्होंने पूरे ही पर्वत को उठा लिया था। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। हनुमान राम भक्त थे। जब राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो युद्ध शुरू होते ही रावण के एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा धराशायी होते जाते हैं। सारे योद्धा के मारे जाने के बाद रावण की तरफ से मेघनाथ युद्ध के लिए आता है और लक्ष्मण पर शक्तिशाली बाण चलाता है, जिससे लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं। हनुमान जी उन्हें वहां से उठाकर श्री राम के पास ले आते हैं। लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर राम बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। तभी जामवंत ने हनुमान से कहा, हनुमान तुम लंका जाकर सुषेण वैद्य को अपने साथ ले आओ। इतना सुनकर हनुमान सुषेण वैद्य को अपने साथ ले आए। जब सुषेण ने लक्ष्मण की हालत देखी तो वो बोले कि यदि लक्ष्मण को बचाना है तो केवल संजीवनी बूटी से ही बचाया जा सकता है, और यदि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी नहीं मिली तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। इतना सुनकर हनुमान द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल दिए। जब रावण को ये बात पता चली तो उसने हनुमान के मार्ग में बाधा डालने के लिए कालनेमी एक राक्षसनी का सहारा लिया। उससे कहा कि तुम हनुमान को रोकने के लिए कोई माया रचो जिससे वो सही समय में संजीवनी बूटी न ला सके। यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो निश्चित ही मेरे हाथों मारी जाओगी। कालनेमी ने सोचा कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि वह हनुमान के हाथों में ही क्यों न मर जाए। उसने अपनी माया से हनुमान के रास्ते में एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया और एक ऋषि का वेश धारण करके उसमें खुद बैठ गई। इस बीच आकाश मार्ग से जा रहे हनुमान को प्यास लगी तो वे सुंदर कुटिया को देखकर नीचे आ गए। उन्होंने कालनेमी जो ऋषि के रूप में थे को प्रणाम किया और पीने के लिए जल मांगा। तब कालनेमी ने कहा कि राम और रावण में युद्ध हो रहा है, राम जी ही विजयी होंगे, मैं यहाँ से सब देख रहा हूँ। उसने अपने कमंडल की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसमें शीतल जल है, तुम इसे ग्रहण करो। जब हनुमान बोले, ऋषिवर इतने जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, मुझे कोई और जलाशय बताइए। तब कालनेमी ने हनुमान को एक जलाशय दिखाया और कहा कि वहाँ जल पीकर स्नान कर लें, फिर वह दीक्षा देगा। हनुमान जी जलाशय में पहुँच गए और स्नान करने लगे। तभी एक मकड़ी ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान ने उसका मुख फाड़ दिया जिससे वह मर गई। तभी वहाँ एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। उसने हनुमान से कहा कि श्राप के कारण उसे मकड़ी बनना पड़ा था, आज आपने मुझे मुक्त कर दिया है। अप्सरा ने बताया कि आश्रम में बैठा ऋषि एक राक्षस है जिसका नाम कालनेमी है। यह बात जानकर हनुमान तुरंत उस कालनेमी के पास गए और उसे सबक सिखाया। मरते मरते उसने राम का नाम लिया। राम नाम से उसका भी उद्धार हो गया। जब हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पहुँचे तो उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं हो पा रही थी। तब उन्होंने विचार किया कि पूरे पर्वत को ही उठा लेना चाहिए। जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर वापस लौट रहे थे तो वह अयोध्या के ऊपर से उड़ते जा रहे थे। उस समय भरत अयोध्या के ही निकट नंदीग्राम में अपनी तपस्या में लीन थे। रात का समय होने के कारण दूर से वह स्पष्ट न देखे जा सके और हनुमान को राक्षस समझ बैठे। उन्हें लगा कि यहाँ कोई राक्षस आ रहा है जो अयोध्या पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। उन्होंने तुरंत हनुमान पर बाण चला दिया और बाण लगते ही हनुमान नंदीग्राम में मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही उनके मुख से राम नाम निकलने लगा। राम का नाम सुनते ही भरत को लगा कि यह राक्षस नहीं, ये तो कोई राम सेवक है। वह हनुमान के पास दौड़े चले आए। भरत में तपस्या के कारण अत्यधिक तेज उत्पन्न हो गया था और बाण का प्रहार भी इतना अधिक था
कि हनुमान को कई बार जगाने पर भी वह नहीं जागे। तब भरत ने कहा कि यदि राम के प्रति मेरी आस्था निष्कपट है और उनकी कृपा मुझ पर है तो मूर्छित पड़े हुए इस राम सेवक की पीड़ा शीघ्र दूर हो जाए। इसके बाद हनुमान तुरंत उठ गए और भरत को सारी बात बताई। हनुमान की बात सुनकर भरत को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। भरत हनुमान से बोले, आप कहें तो मैं इसी बाण से आपको शीघ्र लक्ष्मण तक भेज सकता हूँ। हनुमान ने उनकी सहायता न लेते हुए उन्हें प्रणाम किया और उनकी अनुमति लेकर वहाँ से लक्ष्मण के पास संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर चल दिए। इस तरह थे हमारे संकट मोचन बजरंगबली।